हेलो बच्चों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और प्रश्नावली हम लोग 8.3 को पढ़ेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने बोर्ड पे आपको लिख दिया है 8.3 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 5 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम लोग वीडियो नंबर 16 है दोस्तों। इससे पहले वीडियो नंबर 15 तक हम लोग ने पढ़ लिए हैं और वहाँ पर 8.1 से लेकर 8.2 भी कंप्लीट कर लिया है। और कल वाला वीडियो जो वीडियो नंबर 15 है पूरे ऑल फॉर्मूलेस हमने वहाँ पर ड्राइव करके आपको दिखा दिए हैं। आप लोग यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा चैनल पर, आप लोग वहां पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री दिया हुआ है 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री दिया हुआ है। पहले इसका बेसिक जान लेते हैं, फिर हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले चारों की बेसिक जान लेते हैं। चारों क्वेश्चन का बेसिक हम यहाँ पर करेंगे इसी बोर्ड पे। अब देखिएगा, अगर आपका कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री, तो किसी एक मेंबर को चेंज कर लेंगे 90 के थ्रू में। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? ऐसा 18 डिग्री को ऐसे दो भाग में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे दो भाग में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, जिसका रिजल्ट हमें क्या मिले? नीचे वाला मिल जाए। ठीक है, तो देखिएगा कैसे। देखिएगा यहाँ पे 90 माइनस का अगर हम 72 करें, 90 माइनस 72 करें, 90 डिग्री माइनस 72 कर दें। यहाँ पर क्या लिखे? 90 माइनस 72 डिग्री कर दें। ठीक है, और बटे यहाँ पे क्या कर दें? cos 72 कर दें। अब देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने कहा कि 90 में ऐसा ऐसा हम माइनस करें कि नीचे वाला मिल जाए। तो नीचे वाला क्या है? 72 है, यहाँ पर 72 है। ठीक है, बात समझ आ गया। अब हम दूसरा कंडीशन क्या होगा? 90 में अगर जो माइनस कर रहे हो हम 90 में अगर 72 घटा देते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? 18 डिग्री मिलता है। बात समझ आ गई? घटा के देखिए, 90 में 72 घटाओगे तो 18 डिग्री आपको मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है तो ये बताइएगा, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है। देखिएगा फिर से आप समझ लीजिएगा, 18 डिग्री को मैं इस बेस पे इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। कन्वर्ट कर लिए हैं तो आपका नीचे क्या बचा हुआ? cos 72 डिग्री होता है। तो एक काम करते हैं, 90 डिग्री आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर क्या होता है? 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो बोलोगे cos थीटा होता है। cos थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या है? साइन 90 माइनस 72 कितना है? साइन 90 माइनस 72, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 72 डिग्री हो जाएगी बटे यहाँ पे क्या होगा? cos 72 डिग्री होगी। इससे ये वैल्यू जब कर जाएगा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अभी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, लेकिन ये चारों क्वेश्चन को एक बार हम यहाँ पर ड्राइव कर लेते हैं। सोल्यूशन इसका कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ? दूसरा दिया हुआ 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री 64 डिग्री। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब हमने कहा कि आपको 26 डिग्री को ऐसे दो भागों में हम लोग तोड़ के माइनस करेंगे कि नीचे वाला नंबर आपको मिल जाए। तो बोलोगे सर जी 90 में से अगर हम 64 डिग्री माइनस कर दें, 90 में से अगर हम 64 डिग्री माइनस कर दें, अगर 90 में 64 माइनस तो 26 आएगा? बिल्कुल आएगा। और 64 बाद में बच भी जाएगा। कैसे नहीं बचेगा? देखो, इसको लिखो 10 और यहाँ पे लिखो 90 माइनस का 64 अपॉन cot 64 डिग्री। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा होता है। तो देखिएगा यहाँ पे 90 90 माइनस 64, 90 माइनस 64 डिग्री क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर जी cot 64 आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या दिया हुआ है? cot 64 डिग्री दिया हुआ है। cot 64 से पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये हो गया पहले का आंसर, ये हो गया दूसरे का आंसर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपके पास
ऐसे कि आपका डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब कि अंश बटे हर में, शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ। अगर आपके पास अंश बटे हर में साइन और कॉस में दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अगर साइन थीटा दिया हुआ है और कॉस थीटा दिया हुआ है, थीटा 1 और थीटा 2 ले लो, ठीक है, बात समझिएगा। साइन थीटा 1 बटे कॉस थीटा 1 दिया हुआ है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि थीटा 1 की वैल्यू और थीटा 2 की वैल्यू जब ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है, जब ऐड करोगे थीटा 1 और थीटा 2 को जब ऐड करोगे 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा 1 होगा। अब समझिएगा यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, थीटा 1 कितना है, थीटा 1 बोलो कितना है, 18 डिग्री है। थीटा 2 कितना है, 72 डिग्री है। दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है, 90 डिग्री। आंसर कितना मिला, 1 मिला। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 26 है। थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 64 है। 26 और 64 को ऐड करोगे कितना आ रहा है, ऐड करने में 90 डिग्री। आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इस बेस के माध्यम से। अगर एमसीक्यू में आता है, बहुविकल्पी में आता है, बट डायरेक्ट अगर यही क्वेश्चन लिखा हुआ है तो याद करोगे थीटा 1 और थीटा 2 का जब ऐड करते हैं 90 आना चाहिए। अगर थीटा 1 और थीटा 2 जब ऐड करोगे 90 आएगा, जब जोड़ोगे 90 डिग्री आएगा, तो आप टिक मार दोगे यहाँ पर, टिक मार दोगे यहाँ पर, ठीक है। बस एक और कंडीशन यहाँ पे याद रखिएगा, साइन बटे कॉस होना चाहिए तब ये मेथड लगेगा, टेन बटे कॉट होना चाहिए तब ये मेथड लगेगा, ठीक है दोस्तों। सेक बटे कॉसेक होना चाहिए तब ये मेथड लगेगा, ठीक है। ये होना, ऐसा नहीं कि हम बोल दिए हाँ सर ये है तो बोल दिया मैंने 18 डिग्री और बोल दिया यहाँ पर कॉसेक 72 डिग्री, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है, दोनों को ऐड करने में 90 डिग्री लग रहा है, लेकिन साइन बटे कॉस नहीं है, साइन बटे कॉसेक है, तो ये तो सॉल्व नहीं होगा। ये तो फिलहाल ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, जिसका सोल्यूशन निकल सके, ठीक है। इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं हम लोग, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन अब दिमाग में रख लिए कि हाँ थीटा 1 थीटा 2 को ऐड की 90 आ गया, 1 टिक मार दिए, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस भी होती हैं दोस्तों। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, इसको मैं साफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसको हम साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है। आगे मुझे कुछ नहीं करना है, 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। और आप लोग को अगर ये चैनल, ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जब मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, पूरा यूट्यूब मैथ की बुक हर एक क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, तो आप भी सपोर्ट जरूर करिए। आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं अच्छा लग रहा है कोई बात ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है cos 48 डिग्री माइनस का साइन, ठीक है, 42 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर 1 आंसर आएगा, 0 आएगा, ये भी समझ लेते हैं, पहले पूरा बेसिस समझेंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो इनको और इनको देखो ऐड करोगे, थीटा 1 और थीटा 2 को 48 और 42 को ऐड करोगे तो 90 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एक काम करो, कॉस लिखो, 48 डिग्री को तोड़ो, 48 डिग्री को ऐसे लिखो, कैसे लिखना है, 90 में से अगर हम 42 डिग्री माइनस कर दें, माइनस करके देख लो, 90 में से अगर 42 डिग्री माइनस कर दोगे तो 48 डिग्री आ जाएगा। तो 48 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, और पीछे वाले को कुछ भी नहीं चेंज करना, पीछे वाले को ऐसे एज इट इज लिख दो। यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब याद रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, बोलोगे सर जी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, साइन 42 डिग्री आएगा, और पीछे क्या है, माइनस साइन 42 डिग्री है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। ये आंसर क्या है, 0 आएगा। कितना आ जाएगा भाई, कट गया ना, यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ से एक हम ट्रिक निकाल सकते हैं। एक और बता दें, अच्छा एक और बता दें फिर हम ट्रिक निकालें। अब इसको भी देख लो, कॉसक 31 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री, ठीक है, सेक 59 डिग्री। तो यहाँ से एक चीज हम लोग करते हैं, इनका और इनका जोड़ के देखते हैं 90 आ रहा है। 31 और 59 को जोड़ो 90 आएगा, बिल्कुल 90 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कौशक लिखते हैं,
कोष्टक लिखो। अब 31 को हम लोग क्या करते हैं, अगर 90 में से 90 हम माइनस कर देंगे तो कितना आता है, तो 31 आता है। पीछे वाला एडजेक्टिव नंबर लिख लो। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो एक काम करिएगा, कोष्टक 90 माइनस थीटा, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि कोष्टक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो यहाँ पर बोलिएगा सेक थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या जाएगा, बोलोगे यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू क्या है, 59 डिग्री है, माइनस का यहाँ पे सेक 59 डिग्री है, इसको से इससे काट दोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या इंक्लूड मिला हमें, यहाँ से क्या क्या राय मिली। अब देखो यहाँ से राय क्या मिलेगी, जब देखो थीटा साइन थीटा, फॉर्मूला लिख लो दोस्तों, लिख लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगर ऐसा हो, ठीक है। अगर टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा 2 हो, बराबर यहाँ पर कोसेक थीटा 2 थीटा 1 अपॉन सेक थीटा 2 हो, मतलब देखो साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 2 बराबर टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा 2 बराबर कॉसेक थीटा 1 अपॉन सेक थीटा 2 हो। ठीक है, कंडीशन क्या हो, यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं तो इन सबका जो आंसर होगा वो हमेशा 1 होगा। अगर एमसीक्यू में आएगा तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा है, थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 माइनस का cos थीटा 2, मतलब कि साइन और कॉस होना चाहिए, जरूरी नहीं कि कौन पहले कौन बाद में है, साइन और कॉस होना चाहिए साथ में, और बीच में क्या लगना चाहिए, माइनस। ठीक है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, ये 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो। ठीक है, अब ये जरूरी है कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा हो या फिर कॉट थीटा माइनस टेन थीटा हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों साथ में है, माइनस में है, ठीक है, तो ये जरूरी है। अब यहाँ पर कोसेक थीटा 1 माइनस सेक थीटा 2, ठीक है, तो दोस्तों मतलब कहने मतलब कि अगर कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा है या फिर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये पहले हो और ये बाद में तभी होगा, नहीं, इंटरचेंज हो सकता है, दोनों तरफ से फॉर्मूला लागू हो सकते हैं। जरूरी ये है कि कौन किसके साथ में है, माइनस में है। अगर ऐसे हैं, अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री है तो याद रखिएगा उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ तक आपको याद रखना है, यहाँ तक आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब एक और नॉलेज थोड़ा सा और दे देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और नॉलेज देते हैं, पूछा नहीं जाएगा लेकिन मान लीजिए कभी कभी पूछ लेगा। अगर यही चीज आपका दिया होता cos 48 डिग्री प्लस का साइन 42 डिग्री, ठीक है, ये आपको दिया होता, तो आप क्या करते, cos 48 डिग्री को आप क्या करते, 90 माइनस का 42 डिग्री और प्लस का साइन 42 डिग्री। बात समझ आ गई, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन 42 डिग्री प्लस का साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 साइन 42 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाले में 0 या 1 नहीं होगा। ठीक है, 1 कब होगा, जब दोनों डिवाइड में होंगे, दोनों भाग में होंगे तब 1 होगा। 0 कब होगा, जब दोनों क्या होंगे, माइनस में होंगे, 0 होगा दोस्तों। तो आज की क्लास में सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किए, इस 4 क्वेश्चन को मैंने समझाया दोस्तों, एकदम आराम से इस 4 क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन कहीं ना कहीं एमसीक्यू में, कहीं ना कहीं बहुविकल्पी में आपको जरूर बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इसके बाद हम आगे एक बात करेंगे आपसे, हमने अभी एक वीडियो लेकर आएंगे कल का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कल जो चार्ट के माध्यम से जो भी हम चेंज कर रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, साइन वहां पर 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया, मतलब जो आपका चार्ट बन के आएगा। अगर हमसे बोल दें कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये वाला क्लास जो है, ये वाला क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो नंबर 17 में हम लोग कल के देखेंगे, कल पूरा ये डिस्कस करेंगे चार्ट के माध्यम से, कुछ और फॉर्मूले को पकड़ में आने चाहिए। ठीक है, तो कल का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कल हम लोग चार्ट वाले क्वेश्चन को, चार्ट वाले फॉर्मूले को पढ़ेंगे पूरा एक ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों कल हम लोग इसको देखिएगा आप लोग इस वीडियो को, और अच्छे से आप लोग समझ में आएगा। अगर आपको चैनल आज और या कल
जब भी आप देखोगे, अगर चैनल आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई समझ में आ रही, तो आप जरूर सपोर्ट जरूर